राधे राधे, गुड मॉर्निंग श्री हरिदास। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं किचन में और बना रही हूं ब्रेकफास्ट में बन रहा है आज ब्रेड पकौड़ा एंड ब्रेड रोल। ब्रेड रोल्स वरदान को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं सो के उठी और फ्रेश होके आई तो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे बन चुके हैं गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा। और ये क्या बन रहा है मम्मा? ब्रेड रोल्स। वरदान ब्रेड रोल। हाँ, पसंद है वरदान ना। को बहुत पसंद है। वरदान ब्रेड पकौड़ा बहुत कम खाता है। तो जी एक बार वीक में हम लोग ज़रूर फ्राइड ब्रेकफास्ट करते हैं। फ्राइड में जो भी इन लोगों को पसंद होता है, जैसे वरदान का तो फेवरेट ब्रेड रोल ही ज़्यादा है। जब भी आप उससे पूछोगे कि फ्राइड में क्या बनाया जाए तो वो बोलता है ब्रेड रोल बनाओ। तो और बाकी सब लोगों को ब्रेड पकौड़ास बहुत पसंद हैं। तो मैं यहाँ पे ना ब्रेड पकौड़ास बना के तैयार कर दी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ लाला की प्लेट लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम लड्डू को लगाएंगे भोग और उसके बाद में हम सब बैठ के करेंगे नाश्ता और अपने इस छुट्टी वाले दिन को करेंगे एंजॉय। ये मैंने चाय अभी भैया आज मैं रिलैक्स्ड हूँ। क्यों? रोजाना की तरह रोज ही रिलैक्स रहती हूँ। आप लोग बोलोगे ना यही बात। हाँ, मैं रहती हूँ, रोज़ रिलैक्स रहती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल प्रॉपर वे में अपना सिस्टमेटिक वे में सारे काम कर लेती हूँ और उसके बाद जो रिलैक्स का टाइम होता है उस टाइम मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। तो जब मेरे पास में एक कप रखा हुआ होता है, ये बॉटल हाथ में आ रही है मेरे, ये कप मेरा ये रखा हुआ दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। जब ये कप मेरे पास आ जाए ना चाय का सुकून वाला तो समझो मैं बिल्कुल रिलैक्सड हूँ। और लाला मेरे पास में है, ये बैठे हुए हैं, तो इनको बोल दो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। लो पास से ही दिखा देती हूँ। ये देखो भैया, उनका आशीर्वाद लेते रहना और जगत में अच्छे से जीते रहना बस। चलो ठीक है, व्लॉग की शुरुआत हो गई है। आप इसको होल डे कंटिन्यू करते रहेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ मैं आपको। गुड मॉर्निंग। वो विनोद की छुट्टी है, मंडे है, जो कि महीने में 1 या 2 ही होती है। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताना भी ज़रूरी है। चलो ठीक है, खैर हंसी मजाक मस्ती चलती रहेगी, होल डे बात करते रहेंगे आप लोगों से। तो ये रहे हमारे पतिदेव, छुट्टी वाले पतिदेव, जिनकी आज छुट्टी है। कुछ लिखने में लगे हुए हैं। क्या लिख रहे हो? कुछ हिसाब बना दो। हिसाब बना रहे हो? भाई हद्दी हो गई। घर में रह के भी हिसाब ही बन रहा है। कई चीज़ का हिसाब है? नहीं, कुछ कुछ लिख रहा हूँ। बता दो क्या लिख रहे हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बता दो। सिंपल सिंपल नथिंग, कुछ घर का वैसे ही। ये सिंपल और आड़ा तिरछा क्या क्या होता है समझ में नहीं आ रहा मुझे। जो तुम्हारी समझ में आए वो सिंपल, जो समझ में नहीं आए वो आड़ा तिरछा। पहले आप तो दिखाई दो। नहीं, कुछ पर्चा बनाया था, कुछ मार्केट से सामान लाना है। समझ में आ गया मुझे। अरे मैं हंसी मजाक वैसे ही करती रहती हूँ। वो एक्चुअली घर का कुछ सामान लेके आना है ना इनको, तो वो उसका पर्चा बनाने पे लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा मुझे इन्हें खींचने की आदत है ना, खींच ही देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि जब इनका मौका मिलता है ना तो ये मुझे खींचना शुरू कर देते हैं। तो जब मेरी बारी आती है तो मैं भी पीछे नहीं हटती, बेबे को मारना शुरू कर देती हूँ। पर दीदी नाराज क्यों हो? किससे? दादा की छुट्टी है लेकिन पूरा दिन बोरिंग जाता है। डाडा की छुट्टी है? डाडा छुट्टी है और बच्चे बोर हो रहे हैं। आज मैं डांस नहीं किया, जोकर नहीं बना इसलिए। नहीं, उन्होंने कहीं जाना है। कहीं घूमने जाना है? तो आप तो अंदर जा रहे हो। धूप लग रही है। तो जैसा कि आज विनोद की छुट्टी है तो मैं और विनोद काफ़ी रिलैक्स मूड में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सुबह सुबह मैं जल्दी जल्दी नहा लेती हूँ, तो फिर हेयर वॉश अगर ऑयल लगा होता है तो हेयर वॉश उस टाइम पे हो जाता है। लेकिन अगर कुछ और अप्लाई करना है बालों में तो फिर वो डे टाइम में ही करना होता है। तो कभी कभी जब मौका मिलता है, इनकी छुट्टी होती है, तब उसी दिन मैं कुछ अपने हेयर्स में अगर अप्लाई करती हूँ तो कर लेती हूँ। और उसके बाद में फिर मैंने ना अपने हेयर को वॉश किया है प्लेन वाटर से। तो मुझे थोड़ी ठंड सी लगने लगी। मैं धूप में आके बैठ गई यहाँ पे, तो विनोद भी यहीं पे आके बैठ गए हैं धूप में। रोज़ाना की जो दौड़ भाग होती है तो सच बताऊँ तो उसमें बात करने का भी ढंग से टाइम ही नहीं मिलता है कि रिलैक्स होके बैठ जाओ और बात भी कर लो। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो हम लोग यहीं पर बाल सुखाने के बहाने से ही समझ लो थोड़ी देर के लिए मैं धूप में बैठ गई हूँ। तो विनोद भी यहीं पे बैठ गए हैं और हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। बच्चे थोड़ा सा आज बोर फील कर रहे हैं कि उनको घर से बाहर जाना है, तो शायद विनोद उन्हें कहीं बाहर भी लेके जाएंगे और मैं जाऊँगी पार्लर। तो घर के पास में एक छोटा सा पार्लर है, उसमें मैं आ गई हूँ थ्रेडिंग कराने। तो भैया मैं फाइनली अपनी थ्रेडिंग बनवा के आ चुकी हूँ, मतलब जा रही हूँ घर वापस। इतना टाइम के बाद मैं आई हूँ, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं भूल भी गई जहाँ पे, क्योंकि मैंने एक नई पार्लर वाली यहाँ पे देखी है। तो
उनके पास में लास्ट टाइम जब आई थी उनका पार्लर की जगह चेंज हुई है, तो मैं वो एड्रेस ही भूल गई। हालांकि मेरे को विनोद ने यहाँ पे ड्रॉप किया है, और चलो अल्टीमेटली मुझे वो जगह मिल गई, मैं आ गई और मेरी थ्रेडिंग्स बन चुके हैं अभी। मैं आ गई घर, और घर आके देखा मैंने तो परिवरदान ना ब्रेड पकौड़ा और ब्रेड रोल्स खाने में लगे हुए थे, क्योंकि जिस दिन विनोद की छुट्टी होती है उस दिन हमारे यहाँ पे लंच नहीं बनता है, ब्रेकफास्ट लंच सब एक ही हो जाता है। नानी यहाँ पे ना भजन सुना रही है लाला को, लाला बैठे हुए हैं सामने और नानी दमादम भजन सुनाते हुए लगी हुई है उन्हें। तो अभी 5:30 हो रहा है, विनोद परी और वरदान को लेके जा रहे हैं बाहर कि थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, इनकी मन बहल जाएगा, इनका कुछ खा पी के आ जाएंगे ये लोग, कुछ सामान वामान ले आएंगे अपने लिए। और विनोद को भी डीमार्ट से ना होली का सामान लेके आना था, क्योंकि मम्मी ने कुछ सामान मंगवाया है, वो लेने जा रहे हैं। एक्चुअली बच्चों की भी गलती नहीं है, कहाँ तो बच्चे जब से बॉर्न हुई है इनकी तब से लेके अब तक ये हमेशा हमारे साथ में ना एवरी वीक कहीं ना कहीं घूमने जाते ही रहे हैं। और अभी पिछले 2 साल से इतना ज़्यादा कैद हो गए हैं बच्चे घर में, क्योंकि भाई कोविड का डर तो अभी भी लगा रहता है, तो लगता है कि प्रिकॉशन अपने हाथ में जो रखनी चाहिए। बजे हुए हैं शाम के 7 और मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। पहले मैं उन लोगों का वेट कर रही थी कि वो लोग आ जाएँ तभी मैं पूजा करूँ, लेकिन उन लोगों के इंतज़ार में ना मेरे को पूजा में लेट हो रहा है। मतलब ये जो धुआं निकल रहा है इससे मुझे थोड़ी सी एलर्जी होती है धूप और अगरबत्ती से। तो चलो पहले जल्दी से कर लेते हैं पूजा, इतने भी ये लोग भी आ जाएंगे तो उसके बाद फिर देखती हूँ क्या सामान लेके आए हैं क्या नहीं लेके आए हैं, क्योंकि होली की प्रिपरेशंस के लिए गए हुए हैं ये लोग। तो मैंने पूजा शुरू ही की थी, उसके थोड़ी देर बाद ही ये लोग तीनों वापस आ गए मार्केट से, तो इन्होंने भी पूजा ज्वाइन कर ली। एक्चुअली हमारे घर का रूल है कि अगर पूजा के वक्त घर से बाहर कोई गया हुआ है और वो पूजा के टाइम पे फिर आ जाता है, मतलब घर में कोई भी पूजा कर रहा होता है मंदिर में, तो उस टाइम पे कोई भी आ जाता है अगर, तो वो हाथ मुंह धो के मंदिर में आएगा सीधे और पूजा को ज्वाइन कर लेगा। तो अभी यहाँ पे वरदान आ चुका है अपने कपड़े चेंज करके हाथ मुंह धो के, और वरदान ने भी पूजा को ज्वाइन कर लिया है। और अभी परी और विनोद भी आ जाएंगे, वो भी पूजा को ज्वाइन कर लेंगे। अच्छी बात है, बहुत शुभ भी माना जाता है कि अगर आप पूजा हो रही है जिस टाइम और आप घर में वापस आ गए हो, ईश्वर का नाम लिया जा रहा है, तो प्रभु को याद करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले, तो उसमें शामिल हुआ जाए। यहाँ पे विनोद भी आ गए हैं और विनोद ने भी शाम की इस पूजा को ज्वाइन कर लिया है मेरे साथ में। तो अभी हम लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुके हैं डिनर विनर करके, और अभी हमने भजन सुने थे थोड़ी देर पहले, और अब मैं जा रही हूँ फन विद परिवरदान की वीडियो शूट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। हमारी इंस्टाग्राम ID है juhino2321, और व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट, श्री हरदास। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।